वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम दो मैरिड कपल्स को देखते हैं। एक कपल में लड़की का नाम विकी होता है और दूसरे कपल में आदमी का नाम डगलस होता है। वो चारों एक जंगल में किसी क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर डगलस की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 5 कॉलेज स्टूडेंट्स पर आता है, जिनमें एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी उसके फ्रेंड्स थे और उसका एक भाई भी था। एलिसा की फीमेल फ्रेंड का नाम मैंडी था। असल में ये लोग एक जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। इसके बाद ये जंगल में एक नोटिस लगा हुआ देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोगों का आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो सभी इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये गवर्नमेंट की कोई चाल है लोगों को यहाँ से रोक कर इस जंगल को खत्म करने की। इसके बाद ये लोग एंट्रेंस पर एक पिक्चर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एलिसा अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी, लेकिन अब क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इसीलिए अब 7 साल के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। इसी दौरान हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी को भी देखते हैं, जिसे किसी दूसरे जानवर ने काफी बुरे तरीके से मारा होता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है। वो कहती है कि अब हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वापस भी तो जाना है और अगर हमें यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। तब एलिसा का भाई उसे समझाता है कि हम पहले भी तो फादर के साथ जंगल में काफी आगे तक जा चुके हैं, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और अब एलिसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इन सिबलिंग्स में बहस होने लगती है। तब इनकी बहस से परेशान होकर एलिसा का फ्रेंड जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद रात हो जाती है और ये लोग अभी तक जंगल में ही थे और यहाँ पर सब लोग एलिसा के भाई पर काफी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वही सबको जंगल में इतना आगे लेकर आया था। इसके बाद इन्हें वहाँ पर उसी लड़की की डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिसे मूवी के स्टार्ट में वो क्रिएचर अपने साथ ले गया था, यानी डगलस की वाइफ। और जब ये उस डेड बॉडी के पार्ट्स को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुँच पाते, इनके सामने वही अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो कि इन लोगों को देख लेता है और अब वो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन लकीली ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और यहाँ उन लोगों को एक कैबिन नजर आता है, जिसे देखकर एलिसा का भाई उन सबको उस कैबिन में जाने का कहता है और खुद वो दूसरी तरफ जाकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। अब बाकी लोगों के जाते ही जैसे ही एलिसा का भाई उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से निकलने लगता है कि तभी उसके सामने वो क्रिएचर खुद आ जाता है और वो एलिसा के भाई पर अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद अब ये चारों फ्रेंड्स कैबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी अंदर जाने लगती है तो वो क्रिएचर उसका पाँव पकड़ लेता है, लेकिन ये सब मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। कैबिन में आते ही इन्हें वो तीनों सर्वाइवर्स मिल जाते हैं, यानी डगलस, विकी और उसका हस्बैंड, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। इन तीनों ने मिलकर उस पूरे कैबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि ये उस क्रिएचर से बच जाए। इसके बाद विकी एलिसा को अपने बारे में बताने लगती है कि हम चारों असल में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए और उस क्रिएचर ने हमारी फ्रेंड को मार दिया। तभी एलिसा का फ्रेंड बताता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दी है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपनी लोकेशन भी बता दी है, इसीलिए बहुत जल्द कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तब डगलस कहता है कि कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा और अगर हमने इस कैबिन से निकलने की कोशिश की भी तो वो क्रिएचर हमें मार देगा। इसके बाद ये लोग सभी डोर्स और विंडोज को और भी अच्छी तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर एलिसा काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रिएचर यही चाहता है कि वो सब इसी जगह पर एक साथ कैद रहे। तब एलिसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर बस यहाँ से निकलना है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्रिएचर क्या है और क्यों है और वो क्या चाहता है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो उस कैबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो लोग उस विंडो को भी ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर कैबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और तभी वो एक विंडो के जरिए
अंदर आ ही जाता है। तब उसके अंदर आने के बाद वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में विकी का हस्बैंड इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए मैंडी और एलिसा भी इनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं और वो एक ड्रेसर को उठाने लगती हैं ताकि वो उस क्रिएचर को इसकी मदद से रोक सके। अब क्योंकि वो ड्रेसर काफी भारी होता है इसीलिए वो दोनों उसे उठा नहीं पाती। तभी एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर पर स्प्रे कर देता है। तब इनकी आवाज सुनकर डगलस भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और इसी वजह से अब ये ठीक टाइम पर ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर विकी का हस्बैंड डगलस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तब डगलस कहता है कि दरवाजों और विंडोज को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास और ड्रेसर्स नहीं है और ना ही हमारे पास टाइम है, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। रात को ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी, जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि हम इस जगह पर ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, वो क्रिएचर है, यानी यहाँ पर खतरा है। इसीलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए कोई हेल्प लानी होगी। तब ये सुनकर विकी का हस्बैंड मना कर देता है कि नहीं, यहाँ से बाहर अब कोई नहीं जाएगा, जिस पर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बाहर और हेल्प लेकर जल्दी वापस भी आ जाऊंगा। तब ये सुनकर एलिसा अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाकर उसे समझाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, जिस पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि अगर मैं हेल्प लाने के लिए बाहर ना गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए अभी लोग प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी टाइम एलिसा का फ्रेंड कैबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। फिर कुछ देर बाद वो करते भी बिल्कुल ऐसा ही है। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और वो विसल बजाकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एलिसा का दूसरा फ्रेंड घर से बाहर खड़ा हुआ था। वो स्पाई ग्लास की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और वॉकी टॉकी की मदद से वो विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो क्रिएचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। तब मौका देकर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कैबिन से काफी दूर भाग जाता है। इसके बाद एलिसा का फ्रेंड विकी के हस्बैंड को बताता है कि अब वो क्रिएचर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि अब वो वहाँ से भाग गया है। और तभी अचानक से इन लोगों को वॉकी टॉकी पर एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। तब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर असल में अब एलिसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ रहा है। इसीलिए अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड फौरन कैबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता, जिसे देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उन्हें दरवाजा खोलने नहीं देता। इसीलिए अब एलिसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहाँ से अंदर आ जाओ। इसीलिए अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड किचन के दरवाजे से कैबिन के अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही विकी का हस्बैंड सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब उन लोगों को डगलस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने उसको बांध दिया। इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो कि काफी अपसेट लग रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई और अपने फ्रेंड को खो दिया। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस क्रिएचर को मारकर ही यहाँ से बाहर निकलेगी। वहीं पर एलिसा का फ्रेंड काफी डरा होता है, क्योंकि आज वो मरते मरते जो बचा था और उसे लगता है कि वो किसी भी टाइम मर सकता है। इसीलिए मरने से पहले वो मैंडी को सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा था। तब ये बात सुनकर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है उस पर और तभी वहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है, जिसे देखकर उन सबको लगता है कि शायद ये एलिसा के फ्रेंड की तरफ से भेजा गया कोई सिग्नल है। लेकिन उन्हें दोबारा से वॉकी टॉकी की बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर इन्हें पता चलता है कि वो आवाज असल में अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। इसीलिए अब एलिसा बगैर सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जाने से पहले विकी का हस्बैंड उसे ऊपर ही छोड़ देता है, इस फिक्र में कि कहीं वो क्रिएचर मेरी वाइफ को मार ना दे। अंडरग्राउंड रूम में इन्हें एलिसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफी इंजर्ड था। उसे देखते ही वो लोग उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और अब विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद ये लोग एलिसा के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने गया था, इसीलिए वो उसके सामने टिक नहीं पाता। इट्स मीन वो क्रिएचर उसे भी मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसा के बेस्ट फ्रेंड की हालत काफी खराब है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर डगलस उनसे कहता है कि ये किसी भी टाइम मर सकता है, लेकिन शायद इसकी वजह से हम बच सकते हैं। असल में डगलस का आइडिया एलिसा के फ्रेंड को यूज करके उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था, ताकि ये सब लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन एलिसा इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रिएचर को इस जगह पर लाकर ट्रैप करेंगे और फिर उसे अंडरग्राउंड रूम से मिले
निकले हुए उस फ्यूल की मदद से जला देंगे। तब एलिसा का ये प्लान सुनकर डगलस भी उसकी बात पर एग्री करता है और वो कहता है कि मैं भी उस क्रीचर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसीलिए एलिसा अब अपने फ्रेंड को कहती है कि डगलस को खोल दो, लेकिन आजाद होते ही डगलस एलिसा के इंजर्ड फ्रेंड को मार देता है। तब उसकी इस हरकत से वो सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डगलस को कुछ कह पाते वो क्रीचर अचानक से उन ब्लॉक्स को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और वो डगलस को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। डगलस को मारने के बाद वो क्रीचर अब उसकी बॉडी खाने में बिजी था। तब मौके का फायदा उठाकर वो लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं। फिर वो उस फ्यूल की मदद से वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रीचर उस आग में जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर अब वो वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन तभी एलिसा के दूसरे फ्रेंड को वो क्रीचर खींचकर ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो क्रीचर्स मौजूद थे, जिनमें से एक को तो उन्होंने जलाकर मार दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अनलकीली वो क्रीचर विकी को भी मार देता है और अब वहाँ पर सर्वाइवर्स सिर्फ मैंडी और एलिसा थी। इसीलिए अब वो दोनों एक साथ वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन बहुत जल्द वो क्रीचर एलिसा को पकड़कर उसे भी मार डालता है। लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रीचर उसे स्मेल करते हुए उसके पीछे न आ जाए। इसके बाद मैंडी फाइनली गाड़ी के पास पहुँची जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है वो क्रीचर वहाँ पर आकर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन मैंडी किसी तरह उसे बचते हुए उसे अपनी गाड़ी के नीचे क्रश कर देती है। इसके बाद वो सही सलामत उस जंगल से बाहर निकल आती है और तभी हम उस क्रीचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रीचर को देखते हैं। इट्स मीन वहाँ जंगल में सिर्फ दो क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स मौजूद थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।